एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज़ अ नॉर्मेलिटी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सप्रेशन की नॉर्मेलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution is called normality. It is denoted by N. N is equal to W upon EV. What is W? W is the weight of the solute. Now, weight of solute, and E is the equivalent weight of solute. E is the equivalent weight of solute, and V is the volume of solution. Example: if 4 gram sodium hydroxide dissolve in 1 liter solution, then its normality will be, तब इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? then its normality will be, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू वी। W कितना दिया? 4 ग्राम, तो यहाँ W की जगह रखेंगे 4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। एसिसिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट वेट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको ऐड करा तो आया 40। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करते हैं तो ये एक कैटायन और एक OH आयन देता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी हमारा कितना आ गया? 40। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह रख दिया 40, वॉल्यूम की जगह रख दिया 1 लीटर। तो इसको सॉल्व कर लिया 1/10 मतलब 0.1 N। तो दिस इज़ योर नॉर्मेलिटी। नाउ द सेकंड टर्मिनोलॉजी है मोलैरिटी। Molarity and normality are similar, but in molarity the number of gram moles of solute, या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स की जगह मोल्स इक्विवेलेंट आएगा। नॉर्मलिटी में क्या आएगा? इक्विवेलेंट। और यहाँ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। Here we can kept only molecular weight, not equivalent weight. It is denoted by M. M is equal to W upon MV. What is M? M is equal to molecular weight of the substance, of the solute. Molecular weight of the solute. In above example में 4 ग्राम वेट है, molecular weight 40 ही है, and वॉल्यूम 1 है, तो its molarity is also 1/10, that is 0.1 molar. But in case of oxalic acid, that is COOH dot twice H2O, its molecular weight is 126, but equivalent weight is equal to 126 divided by 2, because its valency is 2. Equivalent weight is 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, and 2 3 6. Its equivalent weight is 63. Then molarity is equal to and normality is equal to, if 6.3 gram oxalic acid dissolve in 1 liter, क्वेश्चन है ये। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमको निकालना रहेगी मोलरिटी निकालते हैं हम। मोलरिटी निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगा रहे हैं? W अपॉन MV। तो W कितना दिया? 6.3, मॉलिकुलर वेट कितना दिया? 126, वॉल्यूम कितना है? 1 है। पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 63 1 63, 63 2 126, 1/20। इट्स मोलरिटी इज 1/20। अब हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन EV। W कितना दिया है? 6.3। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 63। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह 63 रख दिया, वॉल्यूम की जगह 1 रख दिया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 63 से 63 कट गया, 1/10। तो 1/10 इट्स नॉर्मेलिटी।